हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कलम उठाई थी। 120 करोड़ रुपए की सड़क में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान में ये पहला मामला नहीं है जब किसी खबर को दबाने के लिए पत्रकार को मारा गया हो। बात अगर पिछले 10 साल की करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से अब तक 29 पत्रकारों की हत्या की गई है। इनमें आधे से ज्यादा पत्रकार पर्यावरण से जुड़ी खबरें कवर कर रहे थे, लोकल रिपोर्टर्स थे, मीडिया निदेशक या खोजी पत्रकारिता कर रहे थे। बताया गया कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले पत्रकार भूमि माफिया, अवैध खनन और रेत माफिया के जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे। इन सारे पत्रकारों की मौत में एक पैटर्न देखा गया है कि उनके कत्ल के बाद डर का एक उदाहरण बनाते हुए बेखौफ अपराधी लाश को रोड या नाली में फेंक देते हैं ताकि दूसरे पत्रकारों तक एक संदेश पहुंचाया जा सके। मुकेश चंद्राकर पहले लापता हुए और फिर उनकी लाश शौचालय की टंकी में मिली। इनकी मौत जैसा मामला 2021 में मधुबनी के अविनाश झा के साथ भी देखा गया था, जहां वो मेडिकल माफिया के खिलाफ लिख रहे थे और रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। फिर कुछ दिनों बाद रोड किनारे जली हुई उनकी लाश बरामद हुई। पत्रकारों की हत्या की सूची में एक बड़ा नाम गौरी लंकेश का भी है। वरिष्ठ पत्रकार और राइट विंग की आलोचक रही गौरी लंकेश की सितंबर 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 55 साल की गौरी लंकेश पत्रिका का संचालन कर रही थी, जो उनके पिता पी लंकेश ने शुरू की थी। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने कम्युनल हार्मनी फोरम को काफी बढ़ावा दिया था। साथ ही गौरी ने लेखिका और पत्रकार राणा अय्यूब की किताब गुजरात फाइल्स का कन्नड़ में अनुवाद भी किया था। बताया गया कि गौरी को कुछ सालों से दक्षिणपंथी विचारधारा वाले संगठनों से कथित तौर पर धमकियां मिल रही थी। गौरी लंकेश के अलावा अगस्त 2021 में आंध्र प्रदेश में चैना केसावलू नाम के रिपोर्टर्स की हत्या भी एक बड़ी घटना थी। चैना केसावलू को किसी और ने नहीं बल्कि एक पुलिस वाले ने ही जान से मारा था, क्योंकि रिपोर्टर ने पुलिस वाले और गुटखा स्मगलिंग रिंग का पर्दाफाश किया था। मई 2022 में बेगूसराय जिला में भी एक पत्रकार की हत्या का मामला देखने को मिला था, जब एक वेब पोर्टल पत्रकार सुभाष कुमार का बदमाशों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। सुभाष कुमार बालू माफियाओं के खिलाफ लिखा करते थे। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, लिस्ट लंबी है, लेकिन जो बात अहम है वो है कि पत्रकारों की हिफाजत के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद पत्रकारों के कई समूह एक साथ विरोध कर रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया जैसे संगठनों ने सरकार से कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने की अपील की है।